नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव था। अध्यक्ष का चुनाव के लिए विगत 4-5 दिन से चर्चा चल रही थी कि आखिर कुछ लोग चाह रहे थे कि जो पहले से अध्यक्ष है वो लगातार रहे। इस बात को लेकर के विवाद था। आज जब प्रारंभ में चुनाव हुआ उस समय थोड़ी सी झड़प हो गई थी, आपसी विवाद हो गया था, जिससे बाद में वरीय जो यहाँ के कमेटी के सदस्य उन लोगों के द्वारा मामला निपटाया गया। वहाँ पूरे पुलिस की व्यवस्था की गई। इसके बाद जो था ये तय हुआ कि जो वोट में होगा, जो जीतेंगे उनको अध्यक्ष होगा, और ये तय हो गया था कि जो जीतेगा उसी को अध्यक्ष होगा, पहले के हिसाब से नहीं होगा। और ये अब बता दें 141 अखाड़े थे, जिसमें से 111 वोटिंग हुई और 111 में 60 जो है सो याकी को मिला, जिससे वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और इसके बाद से अब सचिव तो पहले से ही एक था, सचिव जीत गए, तो अब कोई विवाद नहीं रहा। अब जिम्मेवारी है कि जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष के नाते सभी अखाड़ों के साथ लेकर, जो सभी एक्स मेंबर हैं सभी को साथ लेकर के शांतिपूर्ण मुहर्रम कराना ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी जिन्हें मिली है वो अपने तमाम अखाड़ियों को लेकर के अब बातचीत करेंगे और इस काम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इस पूरे चुनाव में क्या हुआ। सो टोटल वोटर्स 145 थे। ऐसे 5 सीट का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, जिसमें 4 सीट पर अनकंटेस्टेड हो गया। सिर्फ एक प्रेसिडेंट की सीट पर इलेक्शन हुआ, फिर 3 कैंडिडेट आए। 145 वोटर्स थे, जिसमें 111 पोल हुआ। 111 में जो विन किया लड़का उसको 60 वोट आया, सेकेंड को आया 37 एंड थर्ड को आया 10। 4 वोट जो इनवैलिड हो गया। इस तौर पर जिसको 60 वोट आया वो डिक्लेयर किया गया इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अनकंटेस्टेड डिक्लेरेशन हुआ, जनरल सेक्रेटरी के पद पर अनकंटेस्टेड हुआ, और ट्रेजरर और जॉइंट सेक्रेटरी पर अनकंटेस्टेड हुआ। इस तरह से चुनाव संपन्न हुआ खैर खूबी के साथ। आप लोगों का एहसान, सबों ने मदद किया चुनाव में, तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। निगाहें बायलॉज कब बनेगा, क्योंकि ये फिर अगले साल अगर चुनाव, ये भी 1 साल का हुआ है, फिर अगले साल कब? इसके लिए चुनाव बायलॉज कमेटी भी बना दिया गया है। हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। हम समझते हैं 40वां के पहले हम लोग की मीटिंग हो जानी चाहिए, डिक्लेरेशन हो गया। अब मेन झंझट है वहाँ वोटर्स का। आपस में हम लोग को ये फैसला हो नहीं पा रहा रूल विद वोटर्स। लेकिन हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि जब तक कि अखड़िया के अलावे अन्य लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा तब तो क्वालिफाइड लोग आ नहीं पाएंगे। इस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। 141 के अलावा तो हुआ, जो 10 एक्स थे उन लोगों को भी दिया गया? जी बिल्कुल दिया गया, तब 145 हुआ। एक सवाल और ये है सर कि लोग कह रहे थे कि अखड़िया नहीं आएंगे, चुनाव आयोग का जो है बहिष्कार होगा, उसको आज फिर अखड़िया लोग आए, सब अच्छे तरीके से चुनाव हुआ। इस पर आपका क्या? ये तो उनके समझ की बात है, उनको समझ को समझाइए कि आपकी समझ इतनी ख़राब क्यों हो गई है। पब्लिक विश्वास करता है इलेक्शन में। अगर अखड़ियों को मौका नहीं दिया जाता, अगर वो वोट गिराने नहीं आते तो कौन पूछेगा। हम लोगों ने एक अच्छा काम यह किया कि सब अखड़ियों सम्मान दिया, उनको खबर किया कि आप आइए वोट गिराइए। कौन सम्मान नहीं चाहता है भाईजान? कितना % वोटिंग हुआ? 80% के करीब, मोर देन 79%। जो नहीं आए वो नहीं, उसमें से 12-13 आदमी ऐसे हैं जो बाहर हैं, कुछ बीमार हैं, और इस गर्मी में तो अच्छा भी नहीं निकल पा रहा है। जो आ गया उसका शुक्र अदा करते हैं जो हम लोग के बीच आगे वोट गिराने के लिए। सर आपका शुभ नाम? हम बड़ी इमाम हाशमी के भी अध्यक्ष बनने पर जिला मुहर्रम कमेटी भी एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, और आप अध्यक्ष पद पर जीते हैं। क्या लगता है कि ये कितनी कठिन चुनौती थी आपको? ये बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ। आपको पता है कि मुहर्रम का चुनाव दरभंगा जिला में कितना टफ होता है, और मैं स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया क्योंकि मुझे पता था कि अच्छे दानिश्वर शहर में बसते हैं और वो मुझे सपोर्ट करेंगे, और आज उसी का परिणाम है कि इतने अच्छे मार्जिन से मैं अध्यक्ष पद पर चुना गया हूँ। 60 वोट आए आपको, तो मैं क्या लगता है कि 60 अखाड़िया? और 60 अखाड़िया तो मुझे दिल से मोहब्बत करते थे, उन्होंने मुझे वोट दिया। बाकी क्योंकि सारे अखाड़िया जो है वो जितने भी हमारे अखाड़िया हैं वो तो सारे मेरे अंदर ही आएंगे, लेकिन हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो साथ लेकर के चलने की भी जिम्मेवारी होगी, सब लोगों को साथ लेकर के चलना है, और आने वाले मुहर्रम को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जिला में अच्छे से मनाना है। देखिए, हमने चुनाव को न्यूट्रल देखा था बिल्कुल, और चूंकि पिछले बार हम लोगों ने 1 साल का सर्टिफिकेट दिया था, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी थी चुनाव कराना। वरना किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जो है अपना वक्त, अपना सब कुछ करके, परेशानी मोल ले करके, लोगों की बातों को सुन करके चुनाव कराएगा। लेकिन चूँकि समाजी जिम्मेदारी थी, पिछले बार हम लोगों ने चुनाव कराया था, इस वजह से हम लोगों ने चुनाव कराया। और चुनाव मुझे पूरी उम्मीद थी कि जो अखड़िया हैं, वोटर्स हैं, वो निश्चित रूप से आएंगे। और जिन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, मैं दुखी हूँ कि नहीं लड़ पाए वो,
और मैं चाहूँगा कि आइंदा सब लोगों को सम्मान मिले, सब लोग साथ मिलजुल करके, जो भी टीम जीत कर आई है या जो पहले की टीम थी, सब लोग साथ मिलजुल करके मुहर्रम को अच्छे तरीके से मनाएं। यही मेरा मकसद भी है और यही मेरा आह्वान भी है। अध्यक्ष कौन बने? और ये आकिब नज़र बने हैं और पहली बार किसी पंचायत से कोई अध्यक्ष बना है यहाँ पे, वरना शहर के लोग ही बनते थे। और ये अच्छी शुरुआत है। ये जो वोट का अधिकार दिया गया चुनाव समिति के द्वारा, उसी का नतीजा है कि आज पंचायत से भी एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन के आया है। देखिए, जो 10 तारीख को नामांकन हुआ था अंबर इमाम हसन साहब एडवोकेट साहब के आवासीय कार्यालय पर, वहाँ जो है सचिव पद पर जो है बस एक रुस्तम कुरैशी साहब ने नामांकन किया था। ज्वाइंट सेक्रेटरी पे शाहिद अतर साहब ने नामांकन किया था, एक ही उस पर भी हुआ था। उपाध्यक्ष पद पर जो है हसन रज़ा साहब ने किया था और उस कोषाध्यक्ष पर जो है महमूद अंसारी साहब ने किया था। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है पद के लिए 3 लोगों ने नामांकन किया था, आकिब नज़र साहब, फैसल साहब, फैयाज साहब और एक ये सदाब अनवर साहब। तो आज प्रेसिडेंट चूँकि वो लोग सिंगल थे तो वो लोग निर्विरोध उन लोगों को चयन हो गया था। सर्टिफिकेट हमने कहा था 15 को इलेक्शन के बाद सारी चुनाव समिति ने कहा था 15 को मिलेगा जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा। तो आज प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, 3 लोग थे। आकिब नज़र साहब को 60 वोट आया, फैयाज साहब को 10 और 37 वोट सदाब अनवर साहब को, और इनवैलिड वोट की संख्या 4 थी। तो इसमें साकिब नज़र साहब जो प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं, अखाड़ियों ने उनको चुना है कि उन लोगों से उम्मीद है कि दरभंगा शहर में जो मुहर्रम होता है, जिला मुहर्रम समिति को जो शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुहर्रम कराने का ये लोग संपन्न कराने का काम करेंगे। इसलिए चुनाव अलग है कि एकदम निष्पक्ष, अगली मर्तबे नहीं हुआ था वैसा, इस मर्तबे निष्पक्ष हुआ है इलेक्शन। कोई किसी के पक्ष में नहीं गया, इस मर्तबा इलेक्शन हुआ है। सबसे पहली बात कि रुस्तम तो निर्विरोध जीत गया। अब सदर का 3 गो का सदर का इलेक्शन था। आज सदर के इलेक्शन के लिए बहुत लोग परेशान थे, मगर जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करा रहे थे वो लोग इत्मीनान थे कि एकदम निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए और जो चाहे जिसको चाहे वोट दे, कोई किसी के पक्ष में नहीं था। यही मेरा कहना है। और आपके माध्यम से ये सब जो पदाधिकारी जो जीते हैं या जो मेंबर होंगे, उनसे मेरा गुजारिश है कि हर साल की तरह इस साल जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं एकदम अमन चैन से, उस तरीके से चैन से मुहर्रम कमेटी को निभावें। आपके चुनाव की अपेक्षा थोड़ा कठिन टफ था, परिरक्षक के रूप में किस तरह आपने देखा इसको? पिछले साल का चुनाव भी 1 साल के लिए था और ये भी चुनाव 1 साल के लिए। तो चुनाव में हार जीत होती रहती है, हर आदमी को अख्तियार है चुनाव लड़ने का। हम लोगों की जो सोच थी, फिक्र थी, हम पर्यवेक्षक थे कि हम लोग चाहते थे कि जो भी जीते आराम से पोल हो, सबको वोट करने का अधिकार है। और जितने अखरिया थे आए हैं, सब ने वोट किया इस गर्मी में। उन तमाम लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और जो लोग चुनाव संपन्न कराएं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सुबह से लेकर अब तक लोग लगे हुए हैं। और जो जीते हैं आकिब साहब, उनको भी मुबारकबाद प्रदेश मुहर्रम कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए, और रुस्तम कुरैशी को सेक्रेटरी के लिए उनको भी मुबारकबाद। जो नायब सदर जीते हैं उनको भी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते हैं उनको भी, जो ट्रेजर जीते हैं उनको भी, और तमाम लोग जो दरभंगा ज़िला से मुहर्रम कमेटी से मोहब्बत रखते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कि हम लोग समिति में हैं और दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी जो इस बार निर्णय लिए हैं 2024 से, ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ ही चंद लोग मुहर्रम में कमेटी में बनते थे और चुनाव करा लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे दरभंगा के अंदर जितने भी अखाड़िया हैं उनको भी वोट गिराने का अधिकार मिला और भी लोगों को जो है इसमें अधिकार दिया गया। ये इस समिति का बहुत बड़ा बड़कपन है और हम लोग शांति समिति के तहत बहुत अच्छे से चुनाव करा दिए और जो जीते हैं उनको भी मुबारकबाद दे रहे हैं कि ये कमेटी को अच्छा से चलावे, हम लोग उनके साथ हैं, अच्छा से चलावे। ये तो 1 साल का हुआ, पिछले बार अब बायलॉज पर चर्चा चल रही है हमेशा, क्या होगा उसमें? क्या 2 साल 3 साल के? देखिए, बायलॉज का ये मामला हमेशा इस पूरे इलेक्शन में उठा है और चूँकि जो हमारी जो चुनाव समिति के हम मेंबर भी हैं और मुझे इस बार बायलॉज का जो है वो जिम्मेदारी दिया गया है। मैं आपको और आपके ज़रिए
दरभंगा की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस साल उन लोगों को एक बायलॉज मिलेगा मुहर्रम का, ठीक है, और बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो भी चीज़ें हैं उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बहुत जो है गहराई से हम उस पर चर्चा लोगों से कर रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं। कोई और भी आगे बढ़ के मशवरा देना चाहते हैं बायलॉज में, कोई अच्छे सुझाव देना चाहते हैं, उनका वेलकम है। देखिए ये जो है 40वां से पहले जो हमारा जो मुहर्रम से फिर 40 दिन का 40वां होता है, 40वां के मौके से हम बायलॉज को रिलीज़ कर देंगे।